मोदी तो यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर अरे चाहे 50 पार्टी और आ जाए, मोदी के हिसाब का है कोई। राहुल गांधी पढ़ा तो बहुत है लेकिन दिमाग नहीं यूज करता। वोट तो अब मोदी के काम और राम के नाम पर मिलने वाले हैं। बेरोजगारी में थोड़ा ध्यान दे दे तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी जो वादे कर रही है वो अपने वादों को निभा रही है नीतियों के हिसाब से। महंगाई कुछ नहीं है, जो कमा रहा है उसके लिए तो कुछ नहीं है, निठल्ला है उसके लिए तो 10 रुपए भी भारी है। तो गलत करेगा उसके लिए भाई बिल्डोजर भी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस भी तैयार है। इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। एक गरीब इंसान को, ठीक है ना, अमीरों की बात छोड़ो, ठीक। बिजली में सुविधा, शिक्षा में सुविधा सबसे बड़ी बात, और आपके हॉस्पिटलों में सुधार हमें दिख रहा है, हम उसे वोट देंगे। बाकी को दिखे ना दिखे, आपको दिख रहा है। हम मुझे दिख रहा है। महंगाई के भी ऊपर बात हो रही है सर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बीजेपी के राज में। महंगाई दिख रही है नहीं दिख रही, क्या कहना चाहते हैं? देश में महंगाई हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, महंगाई तो हो रही है। हो रही है महंगाई। हम तो रोज़ आटा खरीदते हैं तो हमें पता है। अच्छा, गरीब आदमी की बात की तो गरीब आदमी के लिए महंगाई भी सर हो रही होगी। मैं वही हाँ, महंगाई भी हो रही है। तो क्या महंगाई मुद्दा होगा इस बार वोट देने के लिए सोचने से पहले, या नहीं होगा? महंगाई का मुद्दा के बारे में कुछ कह नहीं सकते। सरकार कोई सी भी आएगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, कांग्रेस कहती है हम सरकार आ जाएंगे तो कोई सी भी हम आएंगे, चाहे तो कांग्रेस हो, कोई सी भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ। कोई भी सरकार आएगी, हाँ, वो अपना बजट बढ़ाता हुई हो ही लाएगी। वही कर देंगे। को तो रोटी, कपड़ा और मकान से ही फुर्सत नहीं है। उससे फुर्सत नहीं है। इससे हटके बताओ, इससे हटके क्या हम बोलेंगे, हाँ, क्या नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? एक गरीब आदमी को तो रोज का अपना मजदूरी करनी, उसमें आटा कितने का आ रहा है, चावल कितने का आ रहा है, चीनी कितने की आ रही है, हाँ। सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता वो। गरीब आदमी से कुछ नहीं सोच सकते। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता। तो लोग जो सोच रहे हैं इससे हटके इतनी बातें करते हैं लोग, वो लोग कौन है सर? फिर क्या लग रहा है? उससे उन चीज़ों से हमें मतलब ही नहीं है ना, हमें तो इन चीज़ों से मतलब है हाँ, रोटी कपड़े मकान के ऊपर बात करो। बस। तो क्या लगता है सरकार आज के टाइम में रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बात करती है, नहीं करती, या फिर अपनी अगर राज जो महंगाई, जो काम करेगा, महंगाई पे कंट्रोल करेगा, हाँ, वो पाएगा। वो पाएगा, अपना कीमती वोट हम उसे देंगे, उसे देंगे। बस। तो किससे उम्मीद वैसे किससे लग रही है? कौन सा लग रहा है कि वादे तो सब कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन पूरे करेगा आपके इन बातों? हम तो एक बात जानते हैं कि जिसने जो वादा किया हाँ, और वो पूरा किया, हमें दिख रहा है। दिख रहा है। सीधी सी बात, हाँ, उसी को देंगे। उसको देंगे तो वोट चाहे उसमें चाहे कोई भी हो, हाँ, तो इस बार वोट राम के नाम पर या काम के नाम पर? काम के नाम पर। काम के नाम पर। और काम हुआ है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में काम हुआ है। हाँ, मैं खुद अपने बच्चे की 1000 रुपये फीस दे रहा था, हाँ, वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, कैसे भी करके। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा पाए। हाँ। वही शिक्षा अब सरकारी स्कूल में उसको मिल रही है। अच्छा, मैंने खुद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में करवाया है, हाँ, हाँ। प्राइवेट से सरकारी में करवाया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे सामने काम आए हैं ना। अच्छा लग रहा है। तो मुझे आप कितना दे सर? पहले 1000 दे रहे थे, हैं? अब क्या रेट? वो 1000 रुपये मेरे बच रहे हैं। मैं किसी तरह का ही उधार लेके या कैसे, और इतना प्रेशर बनता था फीस को लेकर कि मैं बता नहीं सकता। वो चीज़ अब नहीं है। अब नहीं है। मेरा बच्चा प्राइवेट जैसी शिक्षा सरकारी स्कूल में पा रहा है। आ रहा है। देखो, केजरीवाल जी है बनिए और आ गए राजनीति में, तो राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स का कॉमर्शियलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। और उनके बेटे पुलकित केजरीवाल ने भी जो जिम इंस्ट्रूमेंट का था वो सबको पता ही है, एक यूट्यूबर को उठवाया लिया था। तो वो बहुत शातिर इंसान है। दिल्ली की हवा भी जितनी जल्दी रुक नहीं करती, उनकी बयानबाजी जल्दी रुक करती है। और ईडी को वो बोलते हैं कि भाई मैं क्वेश्चन दूंगा, हाउ टू डू इंट्रोगेशन विथ मी, मेरे से इंट्रोगेशन कैसे करना है, मैं आपको सवाल दूंगा। तो अब इतने शातिर इंसानों से उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और जैसे जितना दिल्ली में प्रदूषित हवा है, ऐसी उनकी प्रदूषित राजनीति हो चुकी है। केजरीवाल जी की। बिल्कुल। और जैसे कोई बंदा मानसिक संतुलन खो बैठता है, ऐसे उन्होंने राजकीय संतुलन खो बैठे हैं। हाँ, और उनको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए कि अभी आने वाला टाइम किसका होगा, क्योंकि वोट तो अब मोदी के काम और राम के नाम पर मिलने वाले हैं। हाँ। राजनीति का रंग रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा रूप भाजपा का, सबको पता है। केजरीवाल जी तो बात करते हैं सबसे साफ राजनीति मेरी है, सबसे ईमानदार राजनीति आप बात कर रहे हैं कि दूषित हो गई है। देखो, वो उनकी बुरी नज़र लग गई भाजपा और मोदी जी को, हाँ। और मोदी जी या केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र लग गई उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे। तो आप समझ सकते हो कि
आने वाले टाइम किसका रहेगा, क्योंकि जो प्रजा का परेशानी दुख दर्द समझ के रहेगा वही राजनेता कहलाएगा, और उसको और आगे भारत की जनता सर आंखों पे भी बिठाना चाहती है और गिराना भी जानती गिराना भी है। चाहती है, तो आने वाला टाइम किसका रहेगा सबको ही पता है, भगवा का, भाजपा का, समृद्धि का, शांति का, सुरक्षा का। और मोदी के बारे में तो बोले भी क्या, शब्दकोश के शब्दकोश भी कम पड़ जाएंगे। हम सब और उनके जितने मंत्रालय है, उनकी टीम है जो ऐतिहासिक फैसले लेने में बहुत माहिर है, माहिर है। जैसे सीए देख लो, ये कितना मतलब क्या। और मुझे लगता है कि आने वाले तीसरी टर्म में तो इतने कड़क और ऐतिहासिक फैसले लेंगे कि शायद भारत की जनता भी शॉक हो जाएगी, सरप्राइज। अच्छा कहना तीसरे टर्म में आ गए तो देश में चुनाव ही बंद करवा देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विपक्षों का तो काम है आरोप प्रत्यारोप, और कोई काम नहीं है। और विपक्ष का हक में जायज है, वो आरोप प्रत्यारोप करने चाहिए, लेकिन अगर जो काम सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, रूलिंग गवर्नमेंट किया है, उसका तो सराहना करनी चाहिए उनको। हाँ, मोदी जी कोई काम ऐसा किया है तो उसकी सराहना मत करो, उनका विरोध करो, करना चाहिए। विपक्ष में आप बैठे हो, विरोध करने का और अधिकार है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी ने कुछ किया है नहीं और उनको नेगेटिव पोर्ट्रेट करो। केजरीवाल जी दावा कर देते हैं, कहते हैं कि मुझको चुनाव करने से रोका जा रहा है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं, बार बार समन भेजे जा रहे अरे क्या उनको समझ, देखो एक मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में जितनी केंद्रीय जांच एजेंसी है सारों को भेजना पड़ेगा, उनको हार माला पहला के उनको लाया जाएगा। जैसे कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को लाया गया और कैसे बिठाया गया आराम से। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में जैसे राजनीति का सूर्योदय उन्होंने रामलीला से हुआ है, ऐसा उनका राजनीति का सूर्यास्त होने वाला है तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में। पक्का। अच्छा, केजरीवाल जी तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, यानी आपने वो तो कह है, दिया। वो तो पक्का है। उसके लिए तो पिछले टाइम उनकी वाइफ को प्रमोट करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधाभास हुआ उनके अंदर ही पार्टियों का, इसलिए वो नहीं चल रहा। कहते हैं कि ईडी सीबीआई भी खरीदी हुई है, बीजेपी के साथ मिली हुई है, इस वजह से जा रहे हैं। देखो, केंद्रीय जांच एजेंसी पे शक करना, ये संविधान पे शक करना, ये अपनी कानून व्यवस्था पे शक करना, मतलब आप खुद शंका के दायरे में हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके 3 मंत्री क्यों जेल में डाले गए, और आप भी आने वाले टाइम में आपका क्या हाल होने वाला उनको पता चल गया। हाँ, अगर उन्होंने नीति और नीयत साफ रखी होती तो ये दिन देखने को नहीं आते, क्योंकि भारत की जो जनता है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पे वो देखती थी। केजरीवाल जी को। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कोई भ्रष्टाचारी कोच पकड़ लिया होगा, इसलिए, वरना आज वो कहीं से कहाँ होते। जैसे कि इस देश की किस दशा की तरफ मोदी जी ले गए उनके नेतृत्व में, तो केजरीवाल के पास भी, केजरीवाल के लिए भी दिल्ली की जनता और भारत की जनता की काफ़ी उम्मीदें थी, जिनमें ठंडा ठंडा पानी उन्होंने बहा दिया। मोदी तो यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। खास तौर पे विदेश नीति जो है ना वो बहुत बढ़िया इनकी, बहुत बढ़िया विदेश नीति बीजेपी सरकार की। पर लोग कह रहे हैं भाई कि विदेश देख रहे हैं, देश का फिर देख नहीं रहे, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। देश का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है, ये है बेरोजगारी में थोड़ा ध्यान दे दे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अच्छी बात है, बेरोजगारी पर ध्यान दे तो यानी बेरोजगारी आप भी मान रहे हैं ना, ये मुद्दा है देश वो तो मुद्दा है, इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो मुद्दा है, ये झूठ तो नहीं है। में। झूठ नहीं है। अच्छा सर, इतने ही लोग, कई लोग ईवीएम को लेकर भी बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ईवीएम पर? ईवीएम में अगर परेशानी होती तो कर्नाटक वगैरह में भी तो वो आ सकते थे, और भी बहुत से राज्य हैं जो दूसरी पार्टी के पास हैं। हाँ, तो अगर ईवीएम यही नो के हाथ में होता हाँ। तो ये पूरे हिंदुस्तान पे काबिज नहीं हो जाते। पूरा हावी नहीं हो जाते हैं। तो यानी आप मान रहे ईवीएम हैक नहीं हो रहा, सही है, सब ठीक है? अरे सब कुछ ठीक है, उन्होंने तो चैलेंज भी दे रखा है ना हाँ। कि कोई परेशानी है तो आइए चेक कराते हैं आपके सामने, आप इसको हैक करके दिखाइए, करके दिखाइए, हाँ। ऐसा तो बोला है उन्होंने। हाँ। तो जिनको शंका है वो जाते क्यों नहीं है फिर? वो जाते क्यों नहीं है फिर? अच्छा, तो फिर सर क्या लग रहा है ये लोग, लेकिन विपक्षी बार बार सिर्फ जुमलेबाजी, काम हुआ नहीं है, कोई काम नहीं है 10 साल के अंदर, सिर्फ जुमलेबाजी करी गई है। जुमलेबाजी तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं ना, अभी यात्रा वात्रा निकाल रहा है ये राहुल गांधी वगैरह, तो इसका प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा प्रभाव, इतना चल रहे हैं वो जन का, लोगों का विश्वास लेने के लिए उतरे हुए हैं रोडों पर। वो तो कहने वाली बात है, बाकी होने वाला नहीं है, वो अब होने वाला नहीं है। पहले 40 थी तो ज़्यादा, अब 50 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा जितनी भी मेहनत कर लें वो। अरे राहुल सोनिया कुछ नहीं कर पाएगी अब की बार, कुछ भी नहीं, कांग्रेस 0 पे है। 0 पे कांग्रेस। ये अखिलेश सारे ऐसे ही हैं बस। अच्छा, ये तो इतना बड़ा लाइन जुड़ा हुआ है, मिलके भी कुछ नहीं कर पाएगा लाइन। अरे चाहे 50 पार्टी और आ जाए, मोदी के हिसाब का है कोई मंत्री? मोदी के साहब का नहीं है कोई भी उसके बराबर का नहीं है ना। मोदी जी को कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आप खुद ही भी कहते हैं कि रोजगारी पे ध्यान देंगे। नहीं, 2 करोड़ तो खैर वो बता भी नहीं पा रहे हैं ना, 2 करोड़ किसको दिए, कहाँ दिए, वो तो वैसे ही बता देते हैं आंकड़ों के हिसाब से, ये करो वो करो, मगर वो पूछते हैं तो बता नहीं पाते ना थोड़े, ये तो है डील है हाथ में ना। क्या उम्मीद कर रहे हैं अगर फिर से अगर बीजेपी सरकार आती है तो किन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, अच्छा काम करे, बस लोगों को तो रोजगार में थोड़ी ढील दे,
थोड़ा रोजगार खोले लोगों का, जो परेशानी है। हाँ। महंगाई को लेकर क्या कहना महंगाई कुछ नहीं है, जो कमा रहे हैं उसके लिए तो कुछ नहीं है, जो निठल्ला है उसके लिए तो 10 रुपए भी भारी है। कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है देश में, मोदी सरकार में कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है मोदी सरकार में, कोई सर। बुरा हाल है मोदी सरकार में। तो मतलब क्या काम वाम नहीं हुआ है, खुश नहीं है मोदी सरकार के कार्यकाल से? हाँ, कार्यकाल में कोई भी काल नहीं, इस 5 साल और पिछले भी 17 में बना 19 में, तो मतलब कुछ भी नहीं, युवा परेशान है। युवा परेशान है, क्या करते क्या है सर आप? अब मैं तो भी प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो क्या मतलब रोजगार है तो सर आपके पास? रोजगार की बात कर रहे हैं आप, रोजगार बेरोजगार है ना, जॉब कर तो रहे हैं आप, बेरोजगार कैसे? तो वो तो अपनी मेहनत के ऊपर कर रहे हैं ना। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की 3 साल, कुछ नहीं मिला। पढ़े हो आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MBA। आपको नौकरी नहीं मिल रही है? कितने किस चीज़ का काम कर रहे हैं आप अभी? तो डेवलपर हूँ, भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 6,000 रुपये कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी मत पूछो यार। नहीं, आप तो बता सकते हैं। सैलरी नहीं बताएंगे वो, पर बीजेपी सरकार से खुश क्यों नहीं है, क्या कारण लग रहा है आपको? 2 से 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद आदमी बाहर रहता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, बट उसके बाद भी जॉब नहीं मिला। तो इस वजह बीजेपी से सरकार जिम्मेदार है। जब जॉब निकालेगी, वैकेंसी कैंसिल करवाएगी, तो युवा परेशान होगा ना। हाँ, यानी ये जो पेपर वगैरह लीक हो जा रहे हैं बार बार, इनसे बस पेपर लीक हो जा रहा है। राहुल गांधी वाला बात तो नहीं होगा? युवा राहुल भी है। अच्छा, अच्छा, आप बताओ किसकी सरकार बनेगी, इनसे ये पूछ लीजिए एक बार बस। बीजेपी के राहुल गांधी। खुश है राहुल गांधी से। अच्छा, वो राहुल बाबाओं से सरकार नहीं चलती है यार। राहुल गांधी तो नहीं, जो बम फटता था यहाँ पे। राहुल गांधी क्यों पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी अच्छा युवा है, पढ़ा तो एजुकेटेड बहुत है। लेकिन दिमाग से Educated पागल है। है। बस क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी पढ़ा तो बहुत है, लेकिन दिमाग नहीं यूज करता, क्योंकि महिलाओं को जो शक्ति कहा जाता है, मोदी जी हमारे सम्मानित किए महिलाओं को, उन्हें क्या कह रहा है कि महिलाओं शक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं है। राहुल उल्टा बोलता है, कभी कहता है बात भगवान धर्म पे बात उठाता है, कहते हैं राम नहीं है, हमारा जनेऊ अच्छा है, वो राहुल। क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या? क्यों राम मंदिर से क्यों नहीं? अयोध्या में जाइए, आप देखिए पहले रोजगार क्यों नहीं है? अयोध्या में मिल जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, दिल्ली में देखिए, कहाँ है उत्तर दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल जी क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश केजरीवाल जी बैठ के खाएंगे क्या? वे केजरीवाल तो बैठ के खाएगा यहाँ पे। मैं तो यूपी से हूँ ना। यूपी में हो? यूपी में किस कुछ जगह नहीं से? है योगी जी के कार्यकाल से भी। यूपी कोई कुछ नहीं है, अब परेशान है कुछ मिला के। अब युवा चाहता है क्या? अच्छा, अब देश में युवा चाहिए, तो युवा राहुल गांधी जी को देख और एजुकेटेड युवा, आज की जनरेशन युवा देख रही है, वो राहुल गांधी को देख रही है। लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, पप्पू जैसे बातों से उन्हें कहा जाता है, बार बार वो अजीब अजीब सी बातें कर देते हैं कि स्टोव के ऊपर कोयला रख के जलाने की बात करते हैं। देखो, मजाक सक्सेसफुल जो होता है ना, बुराई, अगर आप अभी अगर मैं भी हूँ, अभी माइक्रोसॉफ्ट में हूँ, तो मेरे भी पहले मजाक उड़ाए जाते थे कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, 3 साल क्या किया इसने, जॉब नहीं लगी, ऐसे ही घूमता है। लेकिन आज अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ ना अपने बल पे, तो नहीं उड़ाते ना मजाक। यानी मोदी जी के कार्यकाल को चलिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप? अब 10 में से तो 5 या 6। के सारे साथी अंदर है, इनका बुलावा आ चुका है तो उनको जाना तो पड़ेगा ही, पत्रकार महोदय, और इनका जाना भी जरूरी है। ये नहीं जाएंगे तो इनके बाकी साथी तड़प रहे हैं अंदर। संजय सिंह हो गए और भी मनीष सिसोदिया हो गए, सारे साथी इनके अंदर हैं। इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, जनता को शराब पिला पिला के मार डाला है। तो और कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक भी अब इनका काम नहीं कर रहा, दवा ववा मिल नहीं रही। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, प्रॉपर तरीके से मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इनकी तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा है इनका? कुछ नहीं चल रहा है। सब कहने की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। फालतू की बात। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, कहीं कुत्ते लौट रहे हैं, कहीं सुअर सो रहे हैं, यही सब है। सारा कब्जा कर रखा है, चरस स्मैक पी रहे हैं वहाँ बैठ के, कुछ नहीं है। आपने संजय सिंह के बाकी साथियों की बात की, उनके ऊपर तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ। आरोप नहीं, आरोप है। देखिए, ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। ईडी ऐसा नहीं है, सारे इंक्वायरी हो रही है हर तरीके से। कोर्ट उनको जिस तरीके का, अगर उन्होंने गुनाह किया तो उनको सजा मिलेगी। पहली बात तो वो भागे भागे फिर रहे हैं, कभी पंजाब चले जाते हैं 10 दिन के लिए, कभी इधर कभी उधर, सामना कर नहीं पा रहे हैं डंके की चोट पर। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो भाई सामने आओ, अपनी मजबूरी को, अपनी बातों को रखो, आप अपने वकील को खड़ा करो। कहीं है ही नहीं। पहली बात तो उनको खुद पता है कि हमको अंदर जाना ही जाना है, तो फालतू में उनको मेहनत करने की कोई जरूरत है नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं पेश हुआ कि गैर कानूनी समन दिए जा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम जेल में रह के भी चुनाव जीत जाएंगे। उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, उसको फ्री का चारा नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, फ्री का लॉलीपॉप दिखा के इन्होंने जनता को अपने कब्जे में कर लिया था। फ्री में बस चला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बस इन्होंने महिलाओं के लिए फ्री किया, बहुत अच्छी बात है। मगर कोई 55-60 साल का अगर बुजुर्ग आदमी है, नहीं कमाता है, उसको मान लो दवा लेने जाना है, तो उसको भी फ्री करना चाहिए ना। अगर 60 साल का कोई मान लो हमारा फादरी है या बुजुर्ग आदमी है, किसी को दवा लेने जाना तो उसको किराया दे के जाएगा। और महिला जो 80,000 90,000 रुपये टीचर की नौकरी कर रही है, वो पैसा मतलब फ्री में जा रही है।
महिलाओं को 1000 रुपए हर महीना देने का भी बात कर दिया है। हाँ अभी तो 1000 नहीं है, 10-10 हज़ार रुपए देंगे महिलाओं को, अच्छा 20-20 हज़ार रुपए भी देंगे। केजरीवाल की नीति है, फ्री का लॉलीपॉप दिखा के अब सरकार बना लेंगे, उसके बाद किनारे जाओ। कहते हैं कि फ्री का तो सब दे रही, बीजेपी सरकार भी तो दे रही है 80-85 लाख लोगों को 5-5 किलो। बीजेपी देखिए राशन दे रही है, जिसके पास छत नहीं है उसको मकान दे रही है, 2.5 लाख रुपए देके पक्के मकान देने का उसने वादा किया था। बीजेपी जो वादे कर रही है वो अपने वादों को निभा रही है नीतियों के हिसाब से। जी बिल्कुल। बीजेपी कह रहे हैं ईडी सीबीआई को अपने अंडर चला रही है। नहीं ऐसा नहीं है, ईडी सीबीआई को अगर हम अपने अंडर में चला रही तो बीजेपी के आप देख लीजिए कितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो उनके घर भी बिल्डोजर चल रहा है। विकास दुबे हिंदू था कि मुसलमान था, आप देखिए कैसे बिल्डोजर चला, पूरा घर उसका तहस नहस कर दिया। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, मैंने देखा विकास दुबे का क्या हाल हुआ है, उसका पूरा घर तहस नहस हो गया। आज देख लीजिए सोने के लिए छत नहीं है उसके मकान में। तो बीजेपी ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कर रही है, जो गलत करेगा उसके लिए भाई बिल्डोजर भी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस भी तैयार है। बीजेपी ने कहा जाता है कि ईवीएम हैक करके 400 पार का दावा हो रहा है। ईवीएम अगर वो हैक कर रहे हैं तो राहुल गांधी के पास अभी 3-4 महीने का टाइम बचा है, ईवीएम हैक कर लें, एक हैकर बैठा लें, क्या दिक्कत है। अच्छा मोदी जी हैक कर रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं क्या? वो भी हैक करवा ले यानी वो भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं, अरे एक अच्छा सा हैकर पकड़ लो कहीं से, ईवीएम हैक कर लो, आप चुनाव जीत जाओ। मोदी का क्या, मोदी का ईवीएम है क्या? मोदी अपने हाथ से हैक कर रहे हैं, हैकर ही हैक कर रहा होगा ना, आप अपना हैकर पकड़ लो, ईवीएम चेक करा लो, ईवीएम हैक कर लो, क्या दिक्कत है? देश में हैकिंग करवा के चुनाव चलिए भैया, जनता को मोदी ने क्या है ना 145 करोड़ जनता को अपनी तरफ खींच लिया है। अब ये विपक्ष जो है ना पूरी तरीके से ये पगला गया है। अच्छा इसके पास कोई काम नहीं है, पागल हो गया है। इसको पता है 2024 के बाद हमारा सपाया है पूरी तरीके से।